24 अवतारों के अंतर्गत प्रधान 10 अवतार ये हैं और 10 अवतारों में प्रधान 4 हैं जिनकी जयंती का आप व्रत करते हैं। श्री राम नवमी, श्री राम जयंती है, श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री नृसिंह चतुर्दशी, श्री वामन द्वादशी। जब नृसिंह चतुर्दशी आने वाली है, ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं नृसिंह चतुर्दशी को। आज तृतीया है, चतुर्थी है, तो क्या है? तृतीया है, चतुर्थी, तृतीया है, तृतीया उपरांत चतुर्थी है। मान लीजिए सूर्योदय में तृतीय रही ना, हाँ कल सवेरे चतुर्थी रहेगी ना, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए ना, इसलिए हाँ उदय तृतीया तिथि है, तो इसलिए अनुभव कर लो। तृतीया के बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, मतलब आज से कितने दिन रह गए हैं? 8 दिन। 8 दिन के बाद जो है नृसिंह अनुभव करो, तृतीया नृसिंह चतुर्दशी आएगी, चतुर्दशी तिथि होगी, वही नृसिंह चतुर्दशी तिथि होगी। नृसिंह भगवान के अवतार की तिथि होगी, विलक्षण अवतार की तिथि होगी। ये अवतार की तिथि, ये विलक्षण तिथि, ये अनुभव करने की तिथि है, ये अनुसंधान करना है। और हम सब लोग जानते हैं इसको। और वामन द्वादशी, तो ये 4 जो है प्रधान है 10 में। और इन 4 में प्रधान कितने हैं भैया? बोले इन 4 में 2 प्रधान है। हम आपसे पूछें नृसिंह चतुर्दशी कब पड़ती है, वामन द्वादशी कब पड़ती है, तो आप थोड़ा सोचेंगे, ऊपर नीचे इधर उधर देखेंगे। लेकिन जब हम पूछते हैं कि रामनवमी कब पड़ती है, तो आपको चैत्र रामनवमी याद है, आपको याद है ना? जन्माष्टमी याद है कि भादों में जन्माष्टमी होगी, अच्छी तरह जानते हैं। ये दोनों प्रधान हैं। बोले इन दोनों में कौन प्रधान है? इन दोनों भैया, इन दोनों में कौन प्रधान है? बोले इन दोनों में राम जी प्रधान है। बोले आप अयोध्या के हैं इसलिए राम जी प्रधान कह रहे हैं? बोले ऐसी बात नहीं है। तो बोले इसलिए कि राम जी सूर्य वंश में, कृष्ण भगवान चंद्र वंश में है और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित है। इसलिए जैसे रेडियम होता है, लाइट जला दो और लाइट बुझ जाए तो भी, आजकल तो ऐसे बल्ब भी आ रहे हैं कि लाइट चले जाने के बाद भी जलते रह जाते हैं। तो उस रेडियम सिस्टम से भी देखते हैं तो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्रमा भरी जवानी में दोपहर 12 बजे नहीं होता, चंद्रमा भरी जवानी में रात को 12 बजे होता है। इसलिए चंद्रवंश में जब भगवान अवतार लेते हैं तो रात को 12 बजे लेते हैं अवतार, और सूर्यवंश में जब भगवान अवतार लेते हैं तो दिन में 12 बजे लेते हैं, क्योंकि सूर्य 12 बजे दिन में भरी जवानी में होता है। तो दिन में अवतार लेते, दिनकर वंश में अवतार लेते हैं तो दिन में, और निशाकर वंश में अवतार लेते हैं तो निशा में, रात्रि में अवतार लेते हैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण। जैसे दिन और रात मिला दो तो 24 घंटा हो जाता है, वैसे राम जी और कृष्ण जी को मिला दो तो 24 अवतार, अनंत अवतार सब हो जाते हैं। इसलिए श्री राम जी में, श्री कृष्ण जी में सब समाहित हो जाते हैं। और 24 अक्षर गायत्री मंत्र के हैं। और भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम जी हैं। अर्थ तो मानुषे लोके जगते विष्णु सनातन, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं। और भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण जी हैं। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासी तथा प्राच्याम दिशेन्दुर्व पुष्कला, इस तरह से वेद व्यास जी 10वें स्कंध में वर्णन करते हुए कहते हैं। और उनके परम प्रिय पुत्र भगवान विष्णु ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के परम प्रिय पुत्र जो है वो देवर्षि नारद है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार है। और उन्होंने जब भजन करने का निर्णय ले लिया और सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाने से विरत हो गए, कहे हम क्या करेंगे,
ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। बोले सृष्टि किसे कहते हैं? बोले जैसे हम तुमको पैदा किए वैसे तुम भी किसी को पैदा करो। उन्होंने कहा आपको किसने पैदा किया? बोले हमको तो भगवान नारायण ने पैदा किया। बोले भगवान नारायण को किसने पैदा किया? बोले वो तो अजायमान हो बहुधा विजाय, वो तो अजायमान है, फिर भी बहुत प्रकार से अवतार ले, सारी दुनिया को तो उन्होंने पैदा किया, उनको कौन पैदा करेगा? बोले जब सारी दुनिया को पैदा करने का ठेका वो ले रखे हैं तो हम क्या पैदा करें, हम तो चले। ऐसा कह करके हरिशरणम इत्युक्त्वा, हरिशरणम ये भजन है ना सनकादिकों का, हरिशरणम हरिशरणम कहते हुए सनकादिक लोग वहां से निकल गए। और वहां से जब सनकादिक लोग चल दिए हरिशरणम करते तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दी। हमसे कोई कहता हमारा बाल बच्चे आज्ञा नहीं मानते, कहा नहीं मानते। हम कहे जब पहली संतान समझ समझो सनातन संत कुमारे अपने बाप के कहा नाय माने सृष्टि नाय के, तो उस समय तो बीजारोपण भरा, हम तो पेड़ होएगा है, फल होएगा है घर घर में। अब परेशान होने क्या बात है, बस मिला जुला करके रखना, प्रसन्न हो जाना कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा हुआ, भगवान का भजन करने में निकल गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाद में हुआ मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा को रोकना चाहे, गुस्सा को रोकने के लिए दोनों आंखें बंद किए। व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया तो आंख बंद कर देता है अपने को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से उन्होंने आंखें बंद की। तो आंख जब बंद करोगे एक जगह दबाओगे दूसरी तरफ से छलक जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह से इन दोनों को दबाया तो बीच वाले से टपक पड़ा तेज, और टपक पड़ा तो हमने बताया था तो साक्षात रुद्र प्रकट हो गए। भैया उसके बाद सोचे काम बिगड़ रहा है। बोले क्या करें? बोले सृष्टि करो। बोले सृष्टि करने क्या है? बोले तुम पैदा करो। बोले कहाँ पैदा करो? फैक्ट्री वैक्ट्री हो तब ना प्रोडक्शन हो। तो 11 रुद्राणियाँ दिया उनको, 11 रुद्राणियाँ दिया। और उसके बाद जब वो पैदा करने लगे जो कुछ पैदा किए थे ब्रह्मा जी उनको भी तहस नहस करना शुरू कर दिया। संहारक देवता को आप सृष्टि का काम सौंप दोगे तो क्या हो? ब्रह्मा जी भैया ऐसा करो, अब तुम कुछ मत पैदा करो, तुम भजन करो। तो चल दिए। महानेधे सर्वभूतांतरात्मा हुत्वात्मानं देवदेवो बभूव। उन्होंने आत्मसमर्पण ऐसा किया कि वो देवदेव महादेव हो। ऐसे इस स्वरूप में फिर सोचे काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो अपने अंगों से उन्होंने उत्पन्न किया, अपने अंगों से उत्पन्न किया। मरीचिरत्र्यंगिरसो पुलस्त्य पुलः कृतो भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलः, कृतो, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर में नारद। तो भैया ये 10 पुत्र ब्रह्मा जी के हुई। अब कर्दम ऋषि जी के जो है, अब नारद जी कहाँ से पैदा हो? गोदय से पैदा हो गए। उत्संगान नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठात् स्वयं भुवः प्रगणात् वसिष्ठः संयज्ञे भृगुस्त्वचिकरात् क्रतुः। तो एक क्रम है। इस प्रकार अंगों से उत्पन्न हुए तो गोद से पैदा हो गए, गोदी से पैदा हो गए। कौन? देवर्षि नारद। अब कर्दम जी के अगर 10 बिटिया पैदा भय रहती तो नारद जी का भी नंबर लग गया होता विवाह का। लेकिन 10 भाई थे नारद जी और 10वें नंबर में नारद जी थे। अब कर्दम ऋषि के 9 बिटिया पैदा हुई तो 9 बिटिया पैदा हुई और मेरिट से सिलेक्शन हो रहा था क्रम से ऊपर से, तो 9 भाइयों का ब्याह हो गया। 10वें नंबर में देवर्षि नारद जी आ गए। तो देवर्षि नारद जी आ गए 10वें नंबर में। अब देवर्षि नारद जब आ गए भाई स्त्री से ब्याह करेंगे, संतान पैदा करेंगे, संतान से नाम होगा, ये सो होगा, इसके माध्यम से होगा। अब देवर्षि नारद जी 10वें नंबर में आए। यहाँ 10वें नंबर में कपिल मुनि आ गए। सिद्धाना कपिलो मुनि, इसलिए विरक्तों का नाम रोशन करने वाले तो उनके शिष्य होंगे, उनके विरक्त शिष्य ही उनका नाम रोशन करेंगे। ये विज्ञान वहाँ पर काम करने लगा। वो देवर्षि नारद इतने प्रिय हुए भगवान के कि भगवान के चरित्र की कहानियाँ, भगवान के चरित्र का वर्णन करने वाले देवर्षि नारद जी हुए। वो संत थे, विरक्त शिरोमणि थे। अहो नारद धन्योस विरक्तानां शिरोमणि। वो विरक्त शिरोमणि है, वो संत है। जैसा कि कहा आपने, संत के मुख से भगवान का चरित्र श्रवण करना वह एक अद्भुत
आनंददायक विषय है, उसी संत ही मूल में है। भगवान के चरित्र चित्रण में देवर्षि नारद ही श्री राम कथा के भी उपदेष्टा हैं। नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव, नारद जी से महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा और देवर्षि नारद जी ही सारे रहस्य वेद व्यास जी को बताए, वर्णन किए। नारद जी आगे, व्यास जी असंतुष्ट थे, सब कुछ बनाने के बाद भी तृप्त नहीं थे, अतृप्त हृदय। तो उन्होंने कहा यथा धर्मादेश्चार्था मुनिवर्यान् कीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। जैसे आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों का वर्णन किया, उस प्रकार भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, इसलिए उनकी महिमा का वर्णन करो। और फिर उनकी महिमा का वर्णन करने के रूप में भागवत तत्व का दिव्योपदेश देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। दोनों कथा के प्रवर्तकाचार्य यदि कोई हैं तो देवर्षि नारद हैं। श्री रामायण के भी प्रवर्तकाचार्य वही है और श्रीमद् भागवत के भी प्रवर्तकाचार्य वही हैं। ऐसे संत ही जब सबके प्रवर्तकाचार्य हैं भगवान के चरित्र के, तो भगवान के वैभव को बढ़ाने के लिए भी तो कोई संत ही आएंगे। और वो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो आए दशरथ जी के यहाँ, और मैं जाचर आयो नृपतु। और महर्षि वाल्मीकि उन्हीं की शब्दावली को लिखते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के अपरावतार गोस्वामी नाभादास जी लिखते हैं कल कलुष जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं यदि चिंतयतस्तस्य तेषां दारक्रियां प्रति अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। सोच रहे थे वशिष्ठ जी और दशरथ जी के लड़के बच्चे पढ़ लिए हैं, इनका विवाह करना चाहिए, यही चिंता थी गुरु चेला की, मतलब दशरथ जी के और वशिष्ठ जी। और उसी समय द्वारपाल ने आकर के कहा विश्वामित्र जी आ गए। बातचीत हुई, बोले मैं आपसे याचना करने आया। दशरथ जी ने कहा 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कच्छेणोत्पादकश्चायं नरामं नेतुमर्हति। 60,000 साल के बाद तो हमको लड़का मिला और उसको भी आप मांगने के लिए आ गए। इसी तरह से आप मांग लिए, ऐसे ही गप से कह दिए, खाली कह देना है आपको कि हाँ राम जी को दे दीजिए। बोला राम जी के हम कैसे रहेंगे? वशिष्ठ जी ने सोचा कहीं विश्वामित्र जी ये न सोचने की इनका हमारा पुराना लफड़ा रहा है, सबला गाय के लिए गौ के लिए हमारा इनका युद्ध हुआ है, और कहीं यही न दशरथ जी को पहले से ही भड़का दिए हो जो मांगे जो कहें मानना में। तो वशिष्ठ जी ने समझाया और बुला करके कहा कि भाई देखो उन वशिष्ठ बहुविध समझाओ, बहुत प्रकार से समझाए। बोले इनका वैभव बढ़ेगा, इनको इनके साथ भेज दीजिए, इसी में धर्म सुरेश सुंदर कुटुंब कहाँ इनकर अति कल्याण। तो कल्याणोत्सव होता है दक्षिण भारत। कल्याणोत्सव माने विवाह, कल्याण मंडप माने विवाह मंडप। क्यों उसका नाम कल्याण मंडप है? क्योंकि विवाह का वैदिक मंत्र यही है, इमाम में वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः। तो वाचम कल्याणी ये वैदिक मंत्र है। तो कल्याणी वाणी किस तरह ये मेरी कन्या है, आप इसको पत्नी प्रतिगृह्यता, पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये कल्याणी वाणी है, सुंदर लगने वाली वाणी है, इसलिए इनका कल्याण, इनका सुंदर विवाह हो जाएगा। इस रूप में गए विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है, सब सुख प्रिय मोह प्राण के नाई, राम देख नहीं बने वो सन।
राम जी देखते नहीं बन रहा है हमसे। बोले कैसे नहीं बन रहा है? बोले कैसे बने? अरे गुरु जी की कृपा से चेला को भगवान मिलते हैं और चेला की कृपा से गुरु जी को भगवान मिले, ये उल्टे लगता है। तो विश्वामित्र जी को भगवान दशरथ जी की कृपा से मिले तो कुछ उल्टा लग रहा है, इसलिए राम देत नहीं बने गोसाई। बड़ी चर्चाएं होती है इसमें, बड़ी मीमांसाएं, बड़ी कोटियां हैं, बड़ी बात है। तो बस केवल इतना मैं बताऊंगा कि यज्ञ के द्वारा अवतार होता है और वो भी 11 महीने 24वें दिन, 11 महीना बीतने के बाद 24वें दिन अवतार होता है। और ऐसे अवतार के जो भगवान के स्वरूप हैं उनका अनुभव सब संत महापुरुष लोग करते हैं। और वो भगवान विश्वामित्र जी के साथ जब चलते हैं तो ये बात नहीं है अरे यहाँ घास थोड़े छीलते रहे। वशिष्ठ जी की सेवा में रह करके राम जी जब पढ़ रहे थे उस समय तो धनुर्वेदे च वेदे च वेदांगे सुनिष्ठिता, धनुर्वेद के प्रखर विद्वान पहले ही हो चुके थे राम जी। कोई जरूरी नहीं है कि विश्वामित्र जी ने उनको सिखाया हो तब उनको मालूम हुआ हो। विश्वामित्र जी ने 500 दिव्यास्त्रों का उपदेश दिया है भगवान श्री रामचंद्र जी। लेकिन उन 500 दिव्यास्त्रों के उपदेश के पहले ही एक ही बाण प्राण हर लीना भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया है। वाल्मीकि रामायण के आधार ताड़का का वध करने के बाद, ताड़का का वध जब रामचंद्र जी ने कर दिया उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को अस्त्र शस्त्रों का दिव्य ज्ञान उपदेश किया है। जो अस्त्र शस्त्र भगवान श्री रामचंद्र जी को उन्होंने दिया था वो अस्त्र शस्त्र उनको भूत भावन भोलेनाथ प्रलयंकर शांत शेखर चंद्रमौली श्री शिव जी ने दिया था। वह दिव्य ज्ञान उपदेश उनको शंकर जी ने दिया था। वो 500 दिव्यास्त्र प्रकट हो गए भगवान श्री राम के सामने। जब प्रकट हो गए तो भगवान श्री राम ने कहा कि भाई देखो मानसा संभविष्य तुम कार्य काले सलाम, जब मुझे जरूरत पड़े मैं आपका स्मरण करूं तो आप आ जाओ मेरे पास। हम कोई कुली उली तो है नहीं कि पूरा बोझा ढोते फिरे 500 अस्त्रों का, बोझा कहाँ ढोए। इसलिए जब मैं स्मरण करूं तब आप आ जाओ। कार्य काले सलाम, जब काम पड़े। यथोद्देशम संज्ञा परिभाषा, कार्य कालम संज्ञा परिभाषा है ना परिभाषा शेखर की परिभाषा व्याकरण में। तो कार्य कालम कार्येण काल्यते स्वसन्निधि प्राप्यते कार्य कालम संज्ञा परिभाषा, कार्य काल और यथोद्देश। तो भैया देखो जब हमको मौका पड़े, जब जरूरत पड़े तब तुम आ जाना, स्मरण में करूं तो उसी समय आ जाना, मुझे ढोने की जरूरत नहीं है। इस तरह से भगवान श्री राम ने कहा। और सच पूछो तो भगवती जनक नंदिनी जानकी की दिशा में राम जी चल रहे थे, समझ रहे। और विश्वामित्र जी का भी यही इरादा था। उन्होंने सोचा था कि विश्व की 2 महाशक्तियां, एक दशरथ जी है, भौतिक विज्ञान इतना विशिष्ट स्थल में है कि दशरथ धन लख धनद ल जाए। दशरथ जी के धन को देख करके धनपति कुबेर स्वयं लज्जित हो जाते हैं, ऐसा वैभव है। ऐसी मणियां, ऐसे रत्न दशरथ जी के खजाने में थे जो देवराज इंद्र के भी खजाने में नहीं थे। देवराज इंद्र के खजांची कौन? वित्त मंत्री कौन? धनपति कुबेर। उन कुबेर को भी लज्जित होना पड़ता था दशरथ जी के खजाने के रत्नों को देखकर। दशरथ जी का दशरथ धन लक्ष्य धनद लजा, धनपति कुबेर लज्जित होते थे, ये वैभव था। और फिर राजा जनक जी का वैभव योग सिद्धांत की चरम सीमा में पहुंचे, योग सिद्धांत की चरम सीमा में पहुंचे। और वस्तुतः है ऐसे योगी और योगियों का सम्मेलन कराते रहते थे राजा जनक जी।
योगियों का सेमिनार हुआ करता था राजा जनक जी के यहाँ। ऐसे योगी विदेहराज, देहाध्यास समाप्त हो चुका था उनका, इसीलिए विदेहराज, देहाध्यास समाप्त हो चुका था, देह का आभास ही नहीं होता था उनको, आत्मानुभूति होती रहती थी योग के माध्यम से, इसलिए वो विदेहराज। यही कारण है उनको विदेहराज कहने के पीछे, यही रहस्य है। तो बंधुओं, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, समुद्र मंथन इसलिए थोड़ो करवाए थे भगवान विष्णु देवताओं और दैत्यों को एक में मिला करके, राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करवा करके, हैं? क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, चाहे जनतांत्रिक गठबंधन, लोकतांत्रिक गठबंधन, ये सब क्यों बनवाया था दैत्यों और देवताओं को मिला करके? अमृत के लिए तो कहना था, अमृत के लिए कि अमृत के लिए अमृत निकलेगा, तुम लोगों को अमृत प्राप्त हो जाएगा, निर्भय हो जाओगे, राक्षसों का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जहाँ राक्षस वो मिल जाए देवता, वहीं राक्षस में सब ढिशुम ढिशुम शुरू कर दे। अब देवता लोग बेचारे 5 स्टार कल्चर में रहने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा मुलायम, और ये सब तो पल्लेदार, जैसे एक एक कुंडल उठा लेता है बोरा का, ये सब तो पुरुषार्थ करने वाले, ये सब तो पुरुषार्थ के बल पर तपस्या करके 10-10 हजार वर्ष पर्यंत तपस्या करते थे और उसके बाद सिर काट करके चढ़ा देते थे। ऐसे थोड़ो इनको वैभव मिल गया। 3,60,000 वर्ष तक लगातार तपस्या किया था हिरण्यकशिपु ने। 3 लाख हम लोगों के साथ, क्योंकि दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, दिव्य सहस्त्र वर्ष माने देवताओं का 1,000 वर्ष। देवताओं का 12 दिन बीतता है तो हमारा 12 साल बीत जाता है और कुंभ लग जाता है। देवानां द्वादशाहो फिर मर्तेर 12 वत्सरे, ये कहते हैं। तो दिव्य वर्ष सहस्त्र, दिव्य 1,000 वर्ष तपस्या किया था हिरण्यकशिपु ने। मतलब हम लोगों के साल से अगर गणना की जाए तो 3,60,000 वर्ष तपस्या किया था हिरण्यकशिपु ने। तब ऐसा वैभव दिव्यम हैममयम वपुः, उसका शरीर वही सुवर्णमय हो गया था। पहले तो उसका बिस्तर जो है वो सुवर्ण, हिरण्य माने सुवर्ण और कशिपु माने बिस्तर। लोग हिरण्यकशिपु को हिरण्यकश्यप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कश्यप ऋषि का तो वो पुत्र था, लेकिन नाम उसका हिरण्यकशिपु है। कशिपु माने बिस्तर, शय्या। सत्याम क्षतौ किम कशिपो प्रयास। स्वयं सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि जब धरती है तो बिस्तर के लिए क्या प्रयास करना है। कशिपु माने बिस्तर, तो हिरण्यकशिपु माने सोने का बिस्तर, माने जितना भी सोना है सब हमारे बिस्तर के नीचे आ जाए, मेरे अंडर में आ जाए। ये उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का प्रतीक है हिरण्यकशिपु, ऐसा नहीं। और हिरण्याक्ष का मतलब, हिरण्य मतलब सोना, सुवर्ण, उसी में आंख, अक्ष माने आंख लगी हो जिसकी, मतलब सोने पर ही निगाह लगी हो जिसकी, वो भी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है। ये उपभोक्तावादी प्रवृत्ति हो जाने से व्यक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है, उसका शरीर भोग जर्जर होने लगता है। इसलिए उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को ध्वस्त करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है उपभोग मत करो। ये वैभव है, ये वैभव ऐश्वर्य लक्ष्मी, उपभोग इसका तो भगवान नारायण। और वो भी अगर मर्त्यावतार ले लेंगे, मृत्युलोक में आ जाएंगे श्री राम के रूप में, तो वो भी उपभोग नहीं करेंगे। वो क्या करें? उपासना करें। कहते हैं कि
उपभोग करोगे संपत्ति का तो संपत्ति कम हो जाएगी, नष्ट होने लगी। उपयोग करोगे तो तुम्हारा वैभव बना रहेगा। लेकिन उपभोग और उपयोग इन दोनों से ऊपर अगर कोई स्थिति है तो वो क्या है? उपासना। उपासना कर 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास। तो राज्य की उपासना कर। और उपासना का मतलब क्या है? यहाँ उपास न हो, उपास न हो मैंने कोई भूखा न रहे। हम लोग यहाँ देहात में कहते हैं उपास करता है, उपास मैंने भूख, तो उपास न मतलब भूखा न रहने पाओ कोई। बोले महाराज जी तो तुकबंदी वाला अर्थ है। बोले तुकबंदी वाला अर्थ है उपसमीपे आसनम, उपासनम स्थित विवक्षाया उपासना मतलब समीप में बैठिए, भगवान के समीप में बैठिए, आसन लगाइए, चिंतन कीजिए। उपसमीपे, उप माने नजदीक में, ये तो इसका व्युत्पत्तिगम्य अर्थ है। लेकिन उपास न करे कोई है, भगवान का काम है। सच पूछो तो उपासे वाला चक्कर था। भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो उपास ही रहे। अरे कहा दशरथ जी ने कि दीक्षा में प्रविष्ट हो जाओ। तो दीक्षा में प्रविष्ट हो गए, कुछ खाना पीना बंद कर दिए। कल युवराज पर अभिषेक होगा, उसके बाद उपवास टूटेगा अभिषेक होने के बाद। और अभी उपवास जब राजा दशरथ जी से मिलकर के राम जी आए और वनवास का फरमान जारी हो गया कैकेयी जी की इच्छा अनुसार, और कौशल्या जी के पास आए तो कौशल्या जी कहीं आओ बेटा, आओ बैठो बैठो बैठो, कल से उपवास में हो, कुछ खा पी लो। बोले अब मैं इस चीज़ को कि मैं खाऊंगा, ये लड्डू पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन रसमलाई चकाचक माल, तो अब मैं क्या खाऊंगा? अब तो मैं वनवासी हो चुका हूँ और वन में जाकर के कंदमूल फल खा करके रहूँगा। अब मेरा आहार ये कहाँ है? ये कहते हैं राम जी, मतलब उपवास टूटा नहीं था उनका और वन की तरफ चल दी।